अभी हम लोगों ने निःशुल्क। वैसे छात्र छात्राएँ जो पाली भाषा में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? हाँ, ऐसा है कि हम लोगों ने अभी पाली के ज्ञान के लिए सिर्फ ये खोला है ना। इसमें भविष्य बनाना चाहते हैं तो उसको उनको बड़ी डिग्री चाहिए, बीए की डिग्री, एमए की डिग्री चाहिए, जिसके सारे या बदौलत नौकरी मिल सकती है। तो उसके लिए यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेजेज आसपास में हैं। तो वैसे अगर हमारा एफिलिएशन मिल गया किसी इंस्टीट्यूट से, विदेशी इंस्टीट्यूट से, बर्मा से या थाईलैंड से या दूसरे देश से, ताइवान से या श्रीलंका से, या अपने ही देश के संपूर्णानंद से हम लोगों ने प्रयास किया था, तो कहीं से अगर इसको एफिलिएशन मिलता है सिर्फ एक कोर्स का, बीए का, या पहले तो बीए का लेना पड़ेगा, फिर एमए के लिए लेना पड़ेगा, तो स्टूडेंट्स की डिमांड ये है कि वास्तविक रूप में जब आप पढ़ाई करेंगे तो यहीं पढ़ना चाहेंगे। तो फिर अगर एफिलिएशन मिलने पर हम यहाँ उसकी पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं। सर, जो छात्र 3 महीने कोर्स करेंगे उनको, उनसे इनको क्या कुछ फ़ायदा होगा? ये छात्र समझते हैं कि उनको पाली भाषा का ज्ञान चाहिए, है ना, ताकि मूल ग्रंथों को वो ठीक से पढ़ भी सकते हैं। अभी वो जो भी पढ़ते हैं वो उसको बोलते हैं सेकंड सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है। अभी हमारा जितना भी ज्ञान है बौद्ध धर्म के संबंध में, वो मुख्यतः सेकेंडरी सोर्स से है। वो अंग्रेज़ी से या हिंदी से कुछ पढ़ लिया, फिर उसके बाद से उसे सहारा लेके हमारा ज्ञान ज़्यादा इसी बात पर निर्भर है। कभी कभी त्रिपिटक साहित्य की पुस्तकों को देखा भी नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। ये वास्तविकता है। जैसे तो अभी हमारे यहाँ संपूर्ण त्रिपिटक साहित्य भी है, उपलब्ध है, उसके रोमन में भी है, देवनागरी में भी है, तो वो देख सकते हैं। बहुत बड़े वॉल्यूम में है, 41 वॉल्यूम्स में है अभी हमारे यहाँ, तो देख सकते हैं। तो उनको पढ़ना है, तो ये मूल ग्रंथ भी हैं और वो उसका अनुवाद भी है, तो और उसकी व्याख्या हमारे शिक्षक लोग करेंगे। तो उसका एक आपको आत्मिक या आंतरिक प्रसन्नता होगी कि हमने उन मूल ग्रंथों को देखा भी है, इसमें भगवान बुद्ध के वास्तविक वाणी है, और फिर उसको पढ़ने का सौभाग्य मिला है। तो आपका ज्ञान वो ओरिजिनल सोर्स से ज्ञान कहा जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स से नहीं होगी, ओरिजिनल सोर्स से। ठीक है सर। तो ये बातें हैं यहाँ। अपना सर परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कैलाश प्रसाद है। मैं महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और महाबोधि विद्यापीठ का ऐसे ऑनरेरी डायरेक्टर हूँ। सब कुछ ऑनरेरी है। ठीक। मैं ये सारे पद पर ये मानद रूप से कार्य करता हूँ। ठीक है सर। I came to India to work as a Buddhist missionary monk, Bodhamadhu, in India, Mahabodhi Society of India. So I'm glad that I have this chance to teach and to share my knowledge which I gained within these whole years as a monk. So I would like to share my knowledge with all of the students. So I wish all of you best of luck who are going to learn and who are going to follow through this course. And thank you for giving this opportunity for me. May the Buddha, Dhamma, Sangha bless you. Namo Buddhaya. परम पूज्य भिक्षु संघ, हमारे गार्जियन और मार्गदर्शक भंते प्रज्ञा जी, और बांग्लादेश मोनेस्ट्री के हेड और बंगलादेश मोनेस्ट्री के हेड, और जितने भी उपस्थित भिक्षु संघ हैं, मैं सुलेश कुमार आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और इस महान कार्य में जो बुद्ध वचन को आम जन के पास पहुंचाने में डॉक्टर कैलाश सर, डॉक्टर हिमांशु सर जो, और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के भंते जी सचिव सर जो ये पहल किए हैं, ये अति सराहनीय है। और मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम बुद्ध भूमि पे कम से कम कुछ लोग हैं जो रियल में भगवान बुद्ध क्या शिक्षा दिए हैं उसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डॉक्टर कैलाश सर आज से नहीं, अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिए हैं।
इस बीच में इनको बहुत सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, फिर भी आज ये कार्य सफल हो रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं सर को और पूरे टीम को, और मैं आशा करता हूं कि ये कार्य भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा और बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। उपस्थित प्रोफेसर, टीचर, स्टूडेंट सब लोग को रेस्पेक्ट देते हुए, भगवान जी को वंदना करते हुए, धर्म को वंदना करते हुए, संघ को वंदना करते हुए, थोड़ा आप लोग को स्टडी करने का समय में मीनिंग को थोड़ा मालूम करने के लिए थोड़ा सटी, पाली भाषा में बोला है सटी, समृद्धि थोड़ा मिलने के लिए आप लोगों को बताएगा। इधर में पाली लैंग्वेज मतलब बिहार, ये बिहार से शुरू किया पाली लैंग्वेज। भगवान जी ने इधर में ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए भगवान जी एक पाली लैंग्वेज, पाली भाषा से दुनिया को धर्म को बताया था। इसलिए पाली भाषा के लिए बोलने का जरूरी नहीं, सब प्रोफेसर लोग आगे एल्डर लोग सब बताया आप लोगों को। लेकिन भगवान जी धर्म को स्टडी करने से, पाली को स्टडी करने से 3 चौका वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 चौका, जब तक ये 3 चौका को मालूम नहीं होगा तो स्टडी करने से फायदा नहीं होता है। आप लोग कोर्स में लास्ट में क्या लिखा, नहीं पाना बोला है, नहीं पाना, लोकोत्तरी सुख को नहीं पाना बोला है, लोक की सुख नहीं। अभी आप लोग पाली को पढ़ने के लिए आप लोग तैयार कर रहे हैं, क्या के लिए पाली को पढ़ेगा, पाली को पढ़ने से क्या मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लास स्टार्ट करने के लिए आप लोग सब आए इस सुबह के मौसम में, सुबह और हमारे कार्यक्रम को गौरव में रखा, सक्सेसफुल बनाया। इसके लिए मैं महाबोधि सोसाइटी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी सहयोग रहते रहे इसी तरह हम लोग के पास, और हमारे ये क्लास जो शुरू होने वाला है इसी तरह चलते रहें और भी स्टूडेंट्स आए और अच्छा से चले। मोस्ट वेनरेबल भिक्खु संघ, on behalf of the Mahabodhi Society of India, I most sincerely thank you for participating in this inaugural ceremony of the Pali classes that is going to be started by the Mahabodhi Society of India. I seek your cooperation for all success. मुझे बहुत ही खुशी की बात है कि महाबोधि सोसाइटी का आज री ओपनिंग है पाली के संवर्धन के लिए, विकास के लिए। क्योंकि मैं एक पाली का टीचर हूँ, तो बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को, क्योंकि मैं बहुत सूक्ष्मता से देख रहा हूँ यहाँ बिहार में आकर के। इसके पहले मैं 2012 में आया था बोध गया, तो मेरा एक दोस्त थाई टेम्पल में दोस्त था, तो उसके माध्यम से मैं आया था। और जब मैं यहाँ 2022 में यहाँ राम लखन सिंह यादव कॉलेज औरंगाबाद में आया, तो इधर का मैंने जब ऑब्जर्वेशन किया तो बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का उस एरिया में भी बहुत जगह पे शिलालेख, अभिलेख और बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का फैलाव पूरे भारत के अलावा बिहार के उस एरिया में भी है। और महाबोधि सोसाइटी के द्वारा यदि पाली के संवर्धन के लिए ये किया गया है, तो मेरी तरफ से पाली पढ़ाने के लिए या किसी अन्य कार्यों के लिए जब भी सोसाइटी के द्वारा मुझे इनविटेशन किया जाएगा, मैं सदैव उसके लिए अग्रणी रहूँगा और तैयार रहूँगा। और पाली सीखने के लिए, चूँकि पाली बहुत पुरानी लैंग्वेज है, चूँकि उस समय संस्कृत भी नहीं थी। जिस समय भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश किया था उस समय छांदस थी, संस्कृत थी ही नहीं। संस्कृत तो दूसरी शताब्दी के आसपास उसका नामकरण होकर के संस्कृत पड़ा, उसके पहले छांदस थी। तो पाली बुद्ध के द्वारा जो दिया गया जो उपदेश, ये उस समय पूरे भारत में प्रचलित थी। इस कारण भगवान बुद्ध ने
अपने उपदेशों को देने के लिए पाली भाषा को चुना, क्योंकि वो उस समय जन सामान्य की भाषा थी। बुद्ध सिर्फ पढ़े लिखों को उपदेश नहीं दिए, जन सामान्य साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ सके उनकी बातों को, इसलिए उस लैंग्वेज को चूज किया। मैं इस दोबारा महाबोधि सोसाइटी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। अगर अब मुझे पाली पढ़ाने के लिए अगर किसी तरह का ज़रूरत पड़े तो मैं सदैव रेडी रहूँगा। और मैं अपने कॉलेज में मेडिटेशन कोर्स भी शुरू करने के लिए यूनिवर्सिटी से बात किए हैं। हो सकता है कि इस वर्ष के लास्ट तक मेरे कॉलेज में भी मेडिटेशन का कोर्स शुरू हो जाए। धन्यवाद। 5 मिनट साथ में। और कल रविवार है तो ये साप्ताहिक छुट्टी होती है रविवार को, तो कल ये पाली इंस्टीट्यूट बंद रहेगा। और उसके एक दिन बाद 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती है, तो उस दिन बड़े कार्यक्रम होते हैं बाबा साहब की मूर्ति के पास। सभी लोग, हम लोग भी वहाँ होते हैं, DTMC भी होता है, तो वो भी बिहार सरकार के द्वारा छुट्टी घोषित है। तो ये 2 दिन क्लास नहीं चलेंगे। हम फिर 15 तारीख को यहाँ मिलेंगे, शिक्षक आएंगे और ये क्लास 7 बजे सवेरे चलेगा, 7 बजे से 9 बजे तक, 2 घंटे का हो सकता है, उससे भी कम चले शुरू में। बाद में दूसरे क्लासेस होंगे तो उनका, तो ये कृपा करके 15 तारीख को, 14 को छुट्टी है, 15 तारीख को हम लोग क्लास चलाएंगे। ऐसे अभी के लिए भी डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस कुछ हो सकता है, हमारे बहुत सारे टीचर यहाँ हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं। तो ये अब आज का विधिवत ऐसे औपचारिक उद्घाटन है ना, औपचारिक उद्घाटन हमारी संस्था का हो गया है और आपके सहयोग से चलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी और बाद में एडमिशन लेते रहेंगे, इसमें आपका सहयोग बहुत बहुत सराहनीय है, अपेक्षित है, और आपके चलते हो सकता है बड़ी संख्या में लोग आने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आज इनको ये कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदफलं एतं बुद्धान शासनं खन्ति परमं तपोतितिक्खा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा नहि बभ्जितो परोपघाति समनो होति परम् अनूपवादो अनूपघातो पाति मुखे च संवरो साधु साधु साधु। मैं डॉक्टर आरती कुमारी, मैंने PhD नालंदा महाविहार से की, तो वहाँ पाली की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और जैसा कि मुझे 2-3 दिन पहले ही मालूम हुआ कि यहाँ भी क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे ही मुझे जानकारी हुई और मुझे ये हिमांशु जी ने बताया कि यहाँ क्लास स्टार्ट होगा मैडम, तो आपको यहाँ इसमें आना है और सारे लोगों से परिचित होना है, क्योंकि मैं तो आप लोगों से, मेरा तो परिचय था नहीं, बस मैं कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुँच गई आप लोगों से मिलने के लिए। और आते समय मैं रास्ता भी भटक गई, क्योंकि मैं उधर चली गई थी बोधगया की तरफ, तो मैं कुछ लेट भी हो गई, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आप लोगों से। और मैं क्या बोल सकती हूँ कि भाई आप लोगों का क्लास जब स्टार्ट होगा तो उस समय जब पढ़ा